हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे। इसी सत्संग में रहकर मेरे मेरे युवाओं को, मेरे भाइयों बहनों को इस सत्संग में, अपनी सनातनी संस्कृति में, सनातन धर्म में उन लोगों को जुड़ने का प्रयास करूँ। मैं प्रभु के गुणगान करते 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 कहीं अपने सनातन की जड़ों को मजबूत कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं जिनकी आवाज़ हमारे दिलों को छू जाती हैं। भजन संगीत की दुनिया में ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी मधुर वाणी ने लाखों दिलों में भक्ति संगीत के लिए दीप जलाए हैं। राजस्थानी और गुजराती भक्ति संगीत की दुनिया में इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव जी। आशा वैष्णव जी, भोपाल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अधर्म पर धर्म के विजय का आज ये दिन है, दशहरा, कि आप सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भोपाल भोजपाल महोत्सव के मेले में दशहरा दहन के इस अवसर पर सत्संग का ये कार्यक्रम लगभग भोपाल के वासियों ने मुझे तीसरी चौथी बार आमंत्रित किया है। उसके लिए भोजपाल महोत्सव अध्यक्ष हमारे सुनील जी यादव का मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज का ये दिन, दशहरा की रात्रि, हम राम भगवान के गुणगान के साथ बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो सभी भारतवासी, सभी मेरे सनातनी भाइयों बहनों को निवेदन है कि आज भोजपाल मेला महोत्सव में आप सभी लोग जरूर पधारे। रात्रि सत्संग में मैं अपने भजनों की प्रस्तुति देने भोपाल में आई हूँ और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आप सभी लोगों के बीच में अपने भजन की प्रस्तुति देने के लिए। आशा जी, आपकी संगीत की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? संगीत की यात्रा मेरे पिताजी से शुरू हुई, गुजरात से, और उसके बाद राजस्थानी सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मैं कहूँगी कि मेरा एक जो करियर का पिक टाइम था वो मेरे राजस्थान से है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ से मुझे भोला भंडारी से आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। आपके भजनों में राजस्थानी और गुजराती भाषा शैली झलकती है। जी, क्योंकि मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान मेरी शादी हो चुकी है, तो राजस्थान और गुजराती दोनों भाषा मुझे बहुत प्यारी है और इसी वजह से सभी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। भजन आपके लिए एक संगीत का माध्यम है कि आध्यात्म से भी आप इससे जुड़े हुए हैं? मैं आध्यात्मिक तरीके से भजन में जुड़ी हूँ, और जब भजन, हालांकि मैं पहले दांडे के कार्यक्रम करती थी, लेकिन भजन के इस करियर में मैं लगभग 12-13 साल से हूँ। बस भजन में आने के बाद ऐसा लगता है कि प्रभु से तार मिलने का एक अवसर, जो एक दिल से जो आवाज़ होती है वो भजन में निकलती है। आशा जी, देखा गया है कि जो भजन गायक है उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया है और फिल्में में भी गाना गाए हैं। क्या आपको भी हम फिल्मों में कभी गाते देखेंगे? देखिए, हर एक सिंगर का एक सपना होता है कि एक प्लेबैक सिंगर बने, फिल्मों में गाए, लेकिन मुझे इस आध्यात्मिक भजन फील्ड में आने के बाद मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं लगती कि मैं कभी फिल्म में गाऊँ, क्योंकि मेरा ये जो भगवान कीर्तन के जो हमारे सनातनी भाई बहन जो सत्संग में जुड़े हैं, आज का ये दौर युवाओं का जो एक सत्संग में जुड़ा है, तो मैं चाहूँगी इसी सत्संग में रहकर मेरे युवाओं को, मेरे भाइयों बहनों को इस सत्संग में, अपनी सनातनी संस्कृति में, सनातन धर्म में उन लोगों को जुड़ने का प्रयास करूं मैं। आप एक भजन गायिका हैं, महिला भजन गायिका हैं। क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो भजन की दुनिया में महिलाएं आना चाहती हैं उनके लिए? मैं बस ये सोचूंगी कि मेरे जीवन में चीज़ को महसूस किया है कि मैं जब राजस्थान में आई तो हमारे राजस्थान का एक बहुत ही टिपिकल कल्चर है। वहाँ पर महिलाओं को बाहर भेजा नहीं जा सकता, उनको काम नहीं कर दिया जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो मेरी तरह मुझे देखकर वो गायन करना चाहती है, लेकिन उनकी फैमिली उनको वो परमिशन नहीं देती। लेकिन मेरे आने के बाद बहुत ही सारी महिलाएं राजस्थान में जो अपना गायन कर रही और बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो बस मैं मेरे देशवासियों को ये कहना चाहूँगी, अगर महिलाएं जितनी भी घर में हो, बेटियाँ हो, चाहे आपके कोई भी हो महिलाएं घर में, अगर उनका आवाज़ भगवान ने दिया है तो बस गुणगान करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस उनको अपने ओर से गाने दीजिए, उनको भी अपने करियर में जो हासिल करना है वो करने दीजिए। आप भजन गायिका नहीं होती तो फिर क्या होती? मैं भजन गायिका नहीं होती तो मैं भी एक दूसरों की तरह एक गृहिणी होती,
और मैं अपना परिवार अच्छे से संभालती होती। लेकिन आज भी भले मैं गायन करती हूँ, लेकिन हम इतने ही परिवार से भी इतना ही ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। हालांकि वो बात अलग है, घर हम कम रहते हैं, लेकिन बस अगर मैं गायक नहीं होती तो मैं भी एक लोगों की तरह एक गृहिणी होती घर की। जो भक्ति संगीत की, भजनों की दुनिया में जो नए युवा हैं, आना चाहते हैं, क्या उन्हें इस भजन संगीत की दुनिया में आना होगा? क्या संदेश है आपके लिए? राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में अभी अभी हमने कोरोना के बाद देखा है कि संगीत फील्ड में बहुत ही सारे लोग आ गए हैं। हालांकि सिंगर बहुत आ चुके हैं, चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे छोटा बाल कलाकार हो। तो सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को इस फील्ड में, संगीत के क्षेत्र में आना चाहिए, सत्संग की फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के गुणगान करते 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 कहीं अपने सनातन की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। तो आने वाले जो हमारे बच्चे, जिनको हनुमान चालीसा नहीं आती, जिनको हमारे श्लोक नहीं आते, वो सारे बच्चे भजन सत्संग में आकर उस सत्संग के धार्मिक कथाओं को सुने और उनका जो हमारी संस्कृति, हमारा जो देश की जो ग्रंथ है, उनको वो लोग जाने, हमारे देवी देवताओं को जाने, जो आने वाली पीढ़ी है। तो बस सत्संग के सारे कलाकारों की इस फील्ड में आना चाहिए और चारों तरफ राम की गुणगान होने चाहिए। आप अभी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? अभी हम लोग राम भगवान पे ही प्रोजेक्ट पर काम करें। बहुत ही जल्दी मेरी आस्था वैष्णो ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब माध्यम से मेरी इंस्टा आईडी आस्था वैष्णो ऑफिशियल है। तो बस कहीं ना कहीं बहुत ही सारे न्यू एल्बम जो मैं मेरे चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोगों को प्यार बहुत दिया, आगे भी आस्था वैष्णो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत एक न्यू भजन प्रोजेक्ट लाए। सभी ने आपके भजन सुने हैं, हमारे लल्लूराम.com के दर्शक भी आपकी कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे जो आपके गाने प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध तो मध्य प्रदेश में भोला भंडारी हैं, तो उसकी दो पंक्ति गाना चाहूँगी। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे, महादेवा हो महादेवा, तेरा डमरू डम डम बजता ही जावे रे हो। बोले हर हर महादेव, बोले जय जय श्री राम। आप भोजपाल महोत्सव में आए हुए हैं और ये सनातनी गरबे के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे सनातन के बारे में? सनातन के बारे में ये कहूँगी कि हम बहुत ही भाग्यशाली कि हम भारत की ज़मीन में हम लोग रहते हैं और हमने यहाँ जन्म लिया है भारत के इस देश में, क्योंकि हमें इस अपने सनातनी होने का गर्व होना चाहिए। और हमारे जो सनातनी गरबा भोजपाल महोत्सव में लगभग 7 दिन के गरबा शायद आयोजन है। आज इन लोगों ने मुझे दशहरा के दिन भजनों की प्रस्तुति के लिए बुलाया है। तो बस सभी सनातनियों को अपने आप में गर्व होना चाहिए। हमारे जो त्यौहार है, हमारे जो फेस्टिवल है, हमारा जो कल्चर है, गुजरात का गरबा मेन है, लेकिन यहाँ पर भी गरबे के जो ताल, माता जी के नाम की जो ताल बजती है और उसमें पैर झूमते हैं, तो बस हमारी जो त्यौहार है भारत के, वो बहुत अनूठे है, ऐसा कोई भी देश में नहीं है। तो बस मुझे इस बात का गर्व है कि हम इस भारत के देश में हमने जन्म लिया है और सभी सनातनों को भी गर्व होगा। तो आपने देखा कि प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव जी ने कहा है कि सनातन सबसे पहले है और सनातन के लिए सबको आगे आना चाहिए। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ रवि सैनी, लल्लूराम.com, भोपाल।